हेलो एवरीवन। हम लोग की जो मैथ्स बूस्टर सीरीज चल रही थी, आज उसका हम लोग थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे और इसकी सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन, यानी कि ऊपर वाला टर्म में एक ऐड हो जाएगा, इसमें से जो ग्रेटर वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन हम लोग देखते हैं एन सी आर होता है n अपॉन आर, n माइनस वन आर माइनस वन, यानी कि n और r यहाँ से बाहर आ जाता है और ये n माइनस वन और r माइनस वन बन जाता है। देन देखते हैं हम लोग x प्लस वाई की होल की पावर n का एक्सपेंशन, ये होता है एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू। ये इस तरीके से आगे चलता जाता है लास्ट तक एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर n। यानी कि ये क्या है कि देखिए x की पावर n से लेके जीरो तक जा रही है, यानी वन एक एक डिक्रीज करती जा रही है, और y की पावर जीरो से n तक जा रही है, यानी एक एक इंक्रीज कर रही है यहाँ पे y की पावर। तो और इसका जो सम होता है पावर्स का x और y की, वो हमेशा n रहता है। देखिए n प्लस जीरो n, n माइनस वन प्लस वन n हो जाएगा, जीरो प्लस n n हो जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन हो जाते हैं। अब देखते हैं x प्लस वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। ये आप लोगों को याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री, ये इस तरीके से चलता रहता है एन सी एन एक्स की पावर n तक। वन माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो वन, एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री, ये भी ऐसे चलता जाता है। और ये लास्ट टर्म इसका होता है माइनस वन की पावर n, एन सी एन एक्स की पावर n। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। देखिए जो पावर ऑड वाली है उसके साथ में माइनस रहता है और इवन पावर के साथ हमेशा प्लस रहता है। ये आप लोगों को ये भी याद कर लेनी है, ये और ये। देन इसका जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। देन अगर हम लोग से पूछा जाए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर जीरो, यानी कि ऐसा टर्म जिसमें x की पावर जीरो बन जाए उस टर्म को हम लोग कहेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल इरेशनल टर्म्स। रेशनल इरेशनल टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे ये जो पावर बन रही है ये हमेशा ही फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए अगर हम लोग को रेशनल चाहिए। तो इसमें क्या इस तरीके से आर की वैल्यू पुट करें कि वो 60 माइनस आर बाई फोर से डिविजिबल हो जाए, और यहाँ पे आर बाई एट पूरा डिविजिबल होके इंटीजर फॉर्म कर ले। हमको इरेशनल टर्म्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टर्म्स में से रेशनल टर्म्स माइनस कर देंगे तो हम लोग को इरेशनल टर्म मिल जाएंगे। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर n इवन है तो n बाई टू प्लस वन टर्म हम लोग का मिडिल टर्म हो जाएगा, अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू टर्म और n प्लस थ्री बाई टू टर्म हम लोग का मिडिल टर्म हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से ये दोनों इक्वल ही आ जाते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों सेम ही टर्म आ जाते हैं, ये n प्लस वन टर्म और n प्लस थ्री बाई टू टर्म, ये दोनों टर्म। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एनसीआर होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, आगे हम लोग देखेंगे भी इसको। तो r इज इक्वल टू n बाई टू, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये हो जाएगा n बाई टू टर्म का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये बन जाएगा n सी n बाई टू, तो ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा अगर n इवन है। और अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू या n माइनस वन बाई टू आर की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन ए एक्स प्लस बी वाई की पावर n का। इसका जनरल टर्म बन जाएगा टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। तो इसमें देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर वाला जो टर्म है उसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहेंगे, और जो कोफिशिएंट है ये पूरा है ए बी और एन सी आर मिला के, इसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर देंगे, और r की वैल्यू के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। r की वैल्यू अगर नॉन इंटीजरल है तो हम लोग उस ग्रेटेस्ट टर्म बोल देंगे कि t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस वन ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा।
और अगर आर इंटीजरल वैल्यू आ रहा है तो टी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस वन ये ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएगा, यानी कि टी आर या टी आर प्लस वन दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो ये जो रेशियो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टी आर बन जाएगा, तो ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएंगे। देन रिमाइंडर प्रॉब्लम हम लोग आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि 13 से 51 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे दोनों ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 4 जा 52 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 का आ रहा है, तो सब में देखिए -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 की पावर 25 बन जाएगा, और -1 की पावर 25 यानी -1 आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें हम 13 जिससे डिवाइड किया उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास 12 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए मल्टीनोमियल क्या है, मल्टीनोमियल देखिए मेंस में बहुत ही कम आता है, तो मेंस के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लें, ये आप लोगों को पूछी जा सकती है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं x1 प्लस x2 अप टू x की पावर r होल की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन, ये नंबर ऑफ टर्म है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो मल्टीनोमियल यानी कि 3 वाले में हो जाएंगे n+2 c2, ये हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म है, ये मल्टीनोमियल के लिए है। और मल्टीनोमियल के एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला होता है समेशन r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल x की पावर r y की पावर s z की पावर t। यहाँ से हम लोग r s t की वैल्यू फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही कम मेंस में पूछा जाता है, इसीलिए इसको स्किप कर सकते हैं। और NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, इस सीरीज का सम जो हो जाता है वो 2 की पावर n बन जाता है। और देखिए अगर हम लोग इवन वाले जो हैं 0 2 4 इनको अलग कर लें और 1 3 5 यानी ऑड वालों को अलग कर लें, तो इसका सम बन जाएगा 2 की पावर n-1, और जो ऑड वालों का भी है वो भी बन जाएगा 2 की पावर n-1, इन दोनों का सम बन जाता है 2 की पावर n। देखिए इस सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है -1 की पावर r NCr इज इक्वल टू ये 0 बन जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म वो कैंसिल होते जाते हैं, इस तरीके से पूरा ही कैंसिल होकर 0 बना देता है। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी का पेज देखते हैं, इसमें सारी आइडेंटिटीज हैं, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको याद करना कंपलसरी है। ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी जरूरी आती है एग्जाम में, इन दोनों में से कोई सी भी आ सकती है आपके लिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इन तीनों प्रॉपर्टी को काफी सिंपल है, देखिए r इज इक्वल टू 0 से n समेशन करेंगे अगर r NCr का, तो ये बन जाएगा n 2 की पावर n-1। अगर r स्क्वायर NCr का सेम लिमिट पे समेशन करेंगे तो ये बन जाएगा n 2 की पावर n-1। देखिए यही वाला टर्म रिपीट हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, इसी का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए n-1 2 की पावर n-2, ये बन जाएगा। सिमिलरली r क्यूब NCr बन जाएगा, ये देखिए n 2 की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू n 2 की पावर n-2, यानी ये पूरा टर्म यहाँ पे कॉपी हो गया, प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी ऐड हो जाएगा, n-1 n-2 2 की पावर n-3, ये बन जाएगा। अब देखिए समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-k तक, ये होता है NCr इंटू NCr प्लस k, इसमें क्या होता है 2n-c-n-k बन जाता है। देखिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं आना चाहिए, देखिए r यहाँ पे वेरिएबल, तो r यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि NCr इंटू NCn माइनस r माइनस k, ये लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए अगर इसका और इसका आप लोग सम करें तो ये बन जाएगा n-k बन जाएगा, यहाँ पे r नहीं आएगा, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख दिया है n-k, ये 2n-c-n-k, और यहाँ पे NCr का जो होल स्क्वायर है r 1 से n तक जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2n-c-n। एक ये भी प्रॉपर्टी है NCp-mc-q, तो इसमें क्या होता है m प्लस n c k हो जाता है, यहाँ पे p प्लस q k आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं NCr अपॉन r प्लस 1, ये होता है 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। यहाँ पे देखिए अगर n+1 आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाला तो ये आ जाएगा, और ऊपर वाला n+1 और r+1 अंदर चला जाएगा, r+1 c r+1, और उसका एक 0 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 की पावर n+1 -1, ये बन जाएगा।
प्रॉपर्टी के आप लोगों को डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी होती है C0, यहाँ पे n सब में है, NC0 माइनस NC1/2 प्लस NC2/3 अप टू -1 की पावर n NCn अपॉन n+1। तो ये बन जाता है n1 अपॉन n+1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स भी मेंस में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसकी भी कोई एक दो चीजें हैं जो पूछ ली जाती हैं। जैसे इसका एक्सपेंशन आप लोग एक बार देख लीजिए, x1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx प्लस n-1/2 x 2 फैक्टोरियल x²। सिमिलरली ये इंफिनिटी तक चलता जाता है, और इसका फर्स्ट टर्म जो होता है 1 होता है, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये 1 होता है, और सेकंड टर्म जो है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 होता है, यानी कि nx जो है वो लेस देन 1 है। और ये एप्लीकेबल ही तभी है जब mod x लेस देन 1 हो, यानी कि ये जो x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, और n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n, तो ये बन जाता है n + r -1 CR, ये बन जाता है। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, n-1 CR ये इक्वल है k² - 8 NCr + 1 के, और हम लोगों को k की रेंज निकालनी क्या होगी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे n-1 CR = k² - 8 n प्लस, देखिए यहाँ से हम लोग n और r+1 को बाहर निकालेंगे, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और ये हो जाएगा n-1 CR। ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r+1/n = k² - 8, ये बन जाएगा। देन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है k की वैल्यू के लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि n-1 इज ग्रेटर देन r, ये हमेशा ये NCR की प्रॉपर्टी होती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r+1, यानी कि n/r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, r+1/n लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि k² - 8 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि k should less than equal to 9, k² should less than equal to 9, यानी k less than equal to 3 and greater than equal to -3। ये यहाँ से हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए k² - 8 ये जो है टर्म, अब देखिए ये वाला जो टर्म है k² - 8 ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो NCR की वैल्यू में कभी भी नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, k² - 8 ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा k² ग्रेटर देन 8, k ग्रेटर देन 2√2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि k की रेंज आ जाएगी 2√2 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वाली हम लोगों की इसकी रेंज आ जाएगी। तो ऑप्शन करेक्ट ये वाला हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ a denotes the sum of all the coefficients in the expansion of this and b denotes the sum of all the coefficient in the expansion this, then हम लोगों को a और b में रिलेशन निकालना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों को कोई एक्सपेंशन दिया है x + y की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, NC0 x की पावर 0 y की पावर n प्लस NC1 x की पावर 1 y की पावर n-1, इस तरीके से चलता जाएगा NCn x की पावर n y की पावर 0। तो अगर हम लोगों को कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, तो कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए अगर हम लोग x और y की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो यहाँ से जो भी कोफिशिएंट्स है उसका सबका सम आ जाएगा। तो यही सेम कंसेप्ट हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे में हम लोग 1 रख देंगे, यानी x + y की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे तो दोनों x ही हैं, तो x = 1 पुट करेंगे हम लोग, x = 1 पुट कर देंगे, तो a आ जाएगा 1 - 3 1 + 10
1 स्क्वायर होल की पावर n, ये बन जाएगा 8 की पावर n, ये आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ से b निकालेंगे, b में भी हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, b आ जाएगा 2 की पावर n। अब a और b में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए a हम लोग का है 8 की पावर n, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3n, और b क्या था हम लोगों का 2 की पावर n, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर n होल की पावर 3। यहाँ से हम लोग b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a बन जाएगा b क्यूब, यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यूब हम लोगों के पास आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यूब। देन अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11c1 अपॉन 2, 11c2 अपॉन 3 अप टू 11c9 अपॉन 10। यहाँ पे n और m दिए गए हैं और हम लोगों को GCD 1 दिया गया है, यानी कि n और n ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट रेशियो है, तो हम लोगों को m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, समेशन के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा समेशन 11c r अपॉन r प्लस 1, ये बन जाएगा। और यहाँ पे r की वैल्यू जा रही है 1 से जा रही है n तक, 1 से जा रही है 9 तक, तो ये बन जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू 1 to 9। अब देखिए अगर हम लोग 12 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 अपॉन r प्लस 1 अंदर चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन 12c r प्लस 1, ये बन जाएगा। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे 1/12 तो बाहर ही है, इस सीरीज का हम लोग समेशन सम लिख सकते हैं। ये क्या सीरीज बन जाएगी, देखिए ये बनेगी 12c2 12c3 अप टू ये आ जाएगा 12c10, यहाँ तक ये आ जाएगी। अब देखिए इसमें मिसिंग कौन कौन से टर्म है, 12c1 12c0 और यहाँ पर का 12c11 और 12c12, ये वाले टर्म्स जो हैं ये मिसिंग टर्म्स हैं। तो अगर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये पूरी बन जाएगी 2 की पावर n प्लस, तो ये पूरी बन जाएगी 2 की पावर 12। अब अगर ये वाले 2 की पावर 12 हम लोग कंप्लीट लिखा है तो ये वाले टर्म सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे इसमें से, 2 की पावर 12 में से। तो ये बन जाएगा 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c11 प्लस 12c12, ये बन जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग ये वाले को। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1/12 2 की पावर 12 माइनस 12c0, देखिए 1 हो जाएगा, 12c1 12, ये भी 12 आ जाएगा प्लस 1, ये आ जाएगा। देन इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 12 2 की पावर 12 की वैल्यू देखिए हो जाएगी 4096 माइनस ये बन जाएगा 24 प्लस 2 26, ये बन जाएगा। यहाँ से 1/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4070, ये आ जाएगी। यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ये बन जाएगा 4070 अपॉन 12, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 2035 अपॉन 6। अब इसको हम लोग देखिए ये तो किसी से भी डिविजिबल नहीं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, इसका जीसीडी जो है वो 1 है। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये n हो जाएगा और ये m हो जाएगा, तो m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 2035 प्लस 6, ये आ जाएगा 2041, ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। उसका आंसर क्या आएगा 2041। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ फॉर सम m and n 6cm plus 2 times 6cm plus 1 plus 6cm plus 2 is greater than 8c3 and this is given, and हम लोग को ये निकालना है n plus 1 cm, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इस वाली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखते हैं क्या बनती है 6cm प्लस, इसको हम लोग खोल के लिख लेंगे 2 टाइम्स जो लिखा है, 2cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2 ग्रेटर देन 8c3। अब देखिए इन दोनों को
और इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि NCR प्लस NCR+1 ये हो जाता है N+1, यानी कि 6+1 C, इन दोनों में से जो बड़ा वाला है M+1, यहाँ पे भी वही लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 7CM+2 ग्रेटर देन 8C3। अब देखिए ये जो है ये भी 7 आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से 7 लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 8CM+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8C3। बस आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व होगी। ये देखिए अगर M+2 की वैल्यू हम लोगों को ग्रेटर करनी है, यानी कि ये 3 है तो ये 4 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M+2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो M की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए इसको समझिएगा कि अगर हम लोग 4 से बड़ी करते हैं, यानी कि अगर ये 5 हम लोग करते हैं, यानी कि 8C5 अगर हम लोग बनाएंगे तो ये तो इक्वल हो जाएगा 8C3 के, तो ये ग्रेटर तो आ नहीं पाएगा। अगर हम लोग इसको 8C6 बनाएंगे तो ये होता है 8C2, यानी कि ये भी 8C3 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग केवल 4 ही रख सकते हैं, यानी कि M की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है n-1p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/8, ये हम लोग को दिया गया। यहाँ से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं n-1, ये आ जाएगा n-2 n-3, ये बन जाएगा। ये यहाँ से आएगा n-1 n-2 n-3, ये आ जाएगा 1/8। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे सभी, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। अब हम लोगों को n की वैल्यू पता चल चुकी है 8 और m की वैल्यू भी पता चल चुकी है 8, तो इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8p3 प्लस अगला क्या है n+1 8+1 9c2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 8 7 6 9 × 8/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 336 और ये आ जाएगा 36, तो ये बन जाएगा 372, तो इसका आंसर आ जाएगा 372, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हम लोग को दिया गया है, यहाँ से हम लोग को अल्फा की वैल्यू 25 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x की पावर 0 बनानी होती है हम लोगों को, तो इसका हम लोग जनरल टर्म लिख लेंगे, tn+1 आ जाएगा NCR x की पावर n-r y की पावर r, ये होता है जनरल टर्म, तो यहाँ से आ जाएगा tn+1 इज इक्वल टू NC12 5th रूट ऑफ 3/x की पावर 12 - r और 2x/3rd रूट ऑफ 5 की पावर r। तो यहाँ से x की पावर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर बन जाएगी r-12, और यहाँ से x की पावर बन जाएगी r इज इक्वल टू x की पावर 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2r-12 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 6 हम लोगों के पास आ गया है। तो इस इक्वेशन में हम लोग r की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, यहाँ पे 12cr होगा, 12cr। अब हम लोग इस इक्वेशन में r की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 12c6 √35 की पावर 6 2/3 √5 की पावर 6, ये बन जाएगा 12c6 3 की पावर 6/5 2 की पावर 6, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2, ये बन जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग किसके इक्वल रखेंगे, ये देखिए दिया है इसके इक्वल है,
तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5th रूट ऑफ 3। तो यहाँ से देखिए 3 एक बाहर निकल आएगा, यानी कि आ जाएगा 12 C6 3 और 5th रूट ऑफ 3 2 की पावर 6 अपॉन 25, ये आ जाएगा अल्फा, यहाँ से आ जाएगा इंटू 2 की पावर 8 5th रूट ऑफ 3। अब इसको देखिए हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से 25 हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12C6 3 टाइम्स इज इक्वल टू 25 अल्फा, और ये 4 बन जाएगा, 4 को हम लोग नीचे भेज देंगे तो 25 अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये देखते हैं क्या बन रहा है। 3/4 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 होल अपॉन 6 5 4 3 2, ये बन जाएगा। अब देखिए 6 2 12 ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, बचा गया हम लोग के पास 11 इंटू 9 इंटू 7, ये हम लोग के पास बचा। इसका देखिए आंसर आ जाएगा 693। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग मार्क कर देंगे 693, डी ऑप्शन। ये यहाँ पे n की जगह पे r होगा, r+1 tr+1। देन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस आर दिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड करना है हम लोग को ये, यानी कि n x और y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो इस पूरे की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म लिख लेंगे। देखिए tr+1 ये होता है ncr x की पावर n-r y की पावर r, यहाँ से हम लोग t2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1। सिमिलरली t3 यहाँ से निकालेंगे तो ये बन जाएगा nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2। t4 निकालेंगे तो ये आएगा nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग 1 2 और 3 मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसमें से देखिए क्या बचेगा हम लोग के पास। जब t2/t3 करेंगे, और ये जो t2 है ये हम लोग को दिया है 135, t3 है ये दिया है 30, और ये जो है ये 10/3 दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसमें से t2/t3 करेंगे तो ये आ जाएगा 135/30 इज इक्वल टू nc1/nc2, ये आ जाएगा x की पावर, ये नीचे आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे ये x आ जाएगा और ये यहाँ पे y बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी 30/10 इंटू 3 इज इक्वल टू nc2/nc3, ये बन जाएगा यहाँ पे x/y, ये आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा n/n-1, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, ये x/y। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा n-1/2, नीचे आ जाएगा n-1 n-2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू x/y। यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ बोल देंगे और इस इक्वेशन को फिफ्थ बोल देंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4/5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 135/30 इंटू 3 होल अपॉन 10, ये इक्वल हो जाएगा
देखिए x/y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये आएगा 2/n-1, 2/n-1, नीचे से क्या आ जाएगा 3/n-2, 3/n-2 ये आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 135 इंटू 10/30 इंटू 30 इंटू 3, यानी कि ये 1/2 बन जाएगा और 2/n-1 और ये बन जाएगा 2/n-1 और इंटू 3 ये आ जाएगा n-2 इज इक्वल टू 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3n-3 इज इक्वल टू 4n-8। यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास 5, n की वैल्यू हम लोगों को 5 मिल गई है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन है, इस वाली किसी भी इक्वेशन से हम लोग x और y में रिलेशन निकाल लेंगे n की वैल्यू पुट करके। तो ये क्या था 135/30 इज इक्वल टू 2/n-1 इंटू x/y ये आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 2/4 1/2 बन जाएगा और ये x/y ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 135, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा x/y, यानी कि ये 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9y ये हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे। इसमें देखिए y की वैल्यू हम लोग यहाँ से x/9 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं इस वाली इक्वेशन में nc1 यानी कि 5c1 इंटू x की पावर n-1 यानी 4, y हो जाएगा यहाँ से x/9 ये किसके इक्वल था 135 के। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 5 इज इक्वल टू 135 इंटू 9/5 ये आ जाएगा। 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। तो अब हम लोगों के पास x की वैल्यू भी है, y भी है और n भी है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 6 टाइम्स n³ यानी कि 5³ प्लस x² यानी 3² प्लस y यानी कि 1/3। 6 टाइम्स 125 प्लस 9 प्लस 1/3 ये बन जाएगा 806। तो यहाँ से हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 806। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 21। तो हम लोग को अगर इसको हम लोग 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, ये एक ट्रिक है, आप लोग इसको समझिएगा, इससे आप लोगों के बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरीके के रिमाइंडर प्रॉब्लम जो होते हैं। तो इसको आप लोग लिख लेंगे 428 इंटू 428 इंटू ये चला जाएगा 428 ये 2024 टर्म्स यहाँ पे लिख जाएंगे, यहाँ से ये बीच में अपॉन 21 से डिवाइड करना है। आप देखिए 21 से इससे क्लोजेस्ट जाइए आप, प्लस या माइनस मतलब दोनों रिमाइंडर पॉसिबल है, लेकिन रिमाइंडर की जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ से 21 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 21 से 428 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और ये 8 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम कितना रिमाइंडर 8 ही बचेगा, पॉजिटिव वाला ही ले लेंगे। तो ये 8 अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, सब में 8 आ जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8 की पावर 2024/21 ये आ जाएगा। ठीक है, 2024 से हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1012 होल अपॉन 21। देखिए 8 स्क्वायर क्या बन जाएगा 64 की पावर 1012 अपॉन 21। अब ये देखिए इसका 3 टाइम्स 63 होता है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 64 इंटू 64 इंटू 64 ये 1012 टर्म्स तक लिखेंगे इंटू 64 अपॉन 21। तो ये 21 से 63 टाइम्स यानी कि 1 रिमाइंडर दे रहा है। अब देखिए हर जगह पे, तो इसका ये आ जाएगा 1 की पावर
1012, यानी रिमाइंडर इसका बन जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ये आप लोगों को ट्रिक थोड़ा सा आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ ही सीख जाएंगे। अगर इस ट्रिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इट। देन हम लोगों को ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है और ये बताना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया था। तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर इंटू 1/2 x क्यूब की पावर r। यहाँ से लोग n की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर, ये आ जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर एन 10 माइनस आर 1/2 x क्यूब इंटू आर। यहाँ से आप लोग आगे इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को x की पावर 0 कर देनी है। यहाँ से जो भी x आ जाए वहां से आप लोगों को r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देन उसके बाद r की वैल्यू अगर आप लोगों को मिल गई तो यहाँ से आप लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल है 105। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों को a की वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ से आप लोग a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से आगे का सॉल्व करिएगा। इक्वेशन मैंने बना दी है यहाँ तक, इसको आगे से सॉल्व करके देखिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि अल्फा दिया है ये और बीटा ये दिया है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है और हम लोगों को रिलेशन भी अल्फा बीटा में दिया है तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ये जो n दिया है, ये वाले जो n है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं अल्फा को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। समेशन k इज इक्वल टू 0 से n सी के, इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं n सी के अपॉन k प्लस 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए k प्लस 1 है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एक के अंदर लिए जाएंगे तो अल्फा बन जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 सी के प्लस 1 n सी के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। n प्लस 1 देखिए कांस्टेंट है तो हमने समेशन से बाहर इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या बन जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन दोनों का हम लोगों को इस तरीके से समेशन बनाना है। इसका सम हम लोगों को इस तरीके से बनाना है कि जो है उसमें वेरिएबल टर्म यानी कि k ना रह जाए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 सी के प्लस 1। इसको हम लोग एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी से लिखेंगे n माइनस के। अब अगर इसका सम लो, अब अगर इसका हम लोग सम करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1 ब्रैकेट, इन दोनों का देखिए सम हो जाएगा तो 2n प्लस 1 c, इन दोनों का जब सम होगा तो k और k कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 ये आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों के पास ये आ गई है। देन हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से बीटा देखते हैं क्या आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n सी के n सी के प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब देखिए k प्लस 1 और k प्लस 2 है तो यहाँ पे भी हम लोग n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर लिए जाएंगे हम लोग इसको। तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 n सी, ये आ जाएगा n प्लस 1 सी k प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे, ये भी बना लेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 n सी n माइनस k n प्लस 1 सी k प्लस 2। इसमें भी देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो n प्लस 2 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2n प्लस 1। तो बीटा आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1 सी n प्लस 2 ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग बीटा और अल्फा की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देंगे, वहां से हम लोगों को n की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे 5 टाइम्स अल्फा क्या था 1 अपॉन n प्लस 1
2n+1 cn+1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स हम लोगों को बीटा दिया गया है। 6 टाइम्स 1/n+1 2n+1 cn+2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n+1 और n+1, देखिए ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 टाइम्स फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 इंटू फैक्टोरियल, ये इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये n आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+2 और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n-1। अब यहाँ से इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये वाला देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फैक्टोरियल n+1 यहाँ पे रखेंगे और n से हम लोग n निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n-1। यहाँ पे 6 अपॉन n+2 में से n+2 निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n+1, यहाँ पे n-1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा क्या, 5/n इज इक्वल टू 6/n+2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5n+10 इज इक्वल टू 6n, यानी कि n की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 10। तो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग को 10 आ रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, if the coefficients of x की पावर 4, x की पावर 5 and x की पावर 6 in the expansion this are in AP, then the maximum value of n की हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ये हो जाएगा nc4, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये x की पावर 4 वाला टर्म है तो इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग अगर कोफिशिएंट लिखेंगे तो nc4 बन जाएगा। सिमिलरली x की पावर 5 का कोफिशिएंट बन जाएगा nc5, x की पावर 6 का बन जाएगा nc6। अब लोगों को कहा गया कि ये AP में है, तो अगर AP में है 2 टाइम्स nc5 इज इक्वल टू nc4 प्लस nc6 ये बन जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस पूरे को भी जो सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल n सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5n-5 और यहाँ पे बच जाएगा 1/n-4 n-5 प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा 6 इंटू 5, ये आ जाएगा। अब हम लोग 5 टाइम्स n-5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये n-5 और n-5 कैंसिल हो जाएगा 5/n-4 प्लस ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो n-5 अपॉन 6 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12n-48 इज इक्वल टू 30 प्लस n² 9n प्लस 20। इस इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी n² माइनस 20/n प्लस 98 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा n-14 इंटू n-7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग के पास n की वैल्यू आ जाएगी 14 और n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से हम लोग कौन सी वाली बतानी है, मैक्सिमम वाली बतानी है। तो यहाँ से मैक्सिमम यानी कि n इज इक्वल टू 14 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 यानी कि डी ऑप्शन। तो इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड या कोई और भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा।